हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पद। तो आज हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर जो पिछले एक साल में दिए गए हैं विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आज उसको कवर करने वाले हैं। आपको एक ब्रॉड व्यू आइडिया पता चल जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवार्ड एंड ऑनर से। सो विदाउट एनी फर्दर, अब आर्ट के क्षेत्र से थोथा थरानी क्या है? थोथा थरानी नाम है इनका और ये केरला के हैं। आई होप केरला के ही हैं। ये एक आर्टिस्ट है और ये फिल्म मेकिंग में भी काम करते हैं। तो इनको एक अवार्ड मिला है। हमारे लिए क्या है थोथा थरानी किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको एक अवार्ड मिला है और अवार्ड जो है फ्रेंच गवर्नमेंट से मिलता है। इसका नाम क्या है? चेवेलियर रैंक ऑफ फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। ठीक है, चेवेलियर रैंक ऑफ फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। ठीक है, तो आप यहाँ से फ्रेंच से भी आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको क्या करेगा, आपको ऐसा नहीं देगा थोथा थरानी नाम देके आपको ये पूछेगा, आपको ये दे देगा और पूछेगा किनको मिला है। ठीक है, तो आपको किसी तरह से बेसिकली कंफ्यूज किया जा सकता है। तो मेक श्योर करें कि आप क्लियर रहें। ठीक है, अभी आपको पता है कि पानी को लेकर के बहुत ज्यादा इशू है। बोला जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा वो पानी को लेकर होगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान में पानी का इशू लेकर के इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चल रहा है, तो वैसे ही पानी का इशू चल रहा है। तो आपको याद करने के लिए क्या करें, अब पानी से रिलेटेड जितने भी आपके अवार्ड मिले हैं उसको एक बार दिमाग में रखना चालू कर दें। अभी इसमें कौन कौन से अवार्ड हैं? तो पहला हो गया फर्स्ट जल संचय एंड जन भागीदारी। तो जल संचय और जन भागीदारी अवार्ड एक मिलता है एंड दूसरा हमारा अवार्ड क्या है? नेशनल वाटर अवार्ड। तो ये दो अवार्ड आपको मिलते हैं। लेकिन जो जल संचय और जन भागीदारी अवार्ड है पहली बार मिल रहा है। तो पहली बार मिल रहा है तो आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप देखते होंगे बीपीएससी पूछता है कि पहली बार हुआ है ये अवार्ड। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये किस लिए दिया जाता है? तो सबसे पहले तो ये कम्युनिटी ड्रिवन जो जल संचय जन भागीदारी है ये किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। ये किस चीज के लिए मिलेगा? ये कम्युनिटी ड्रिवन, मतलब कि कलेक्टिवली अगर आप वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर सिटी को मिल सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई जो है ना इंस्टीट्यूशन, मतलब कलेक्टिवली बात करें, शहर को मिल जाए, एक मोहल्ला को मिल जाए, तो इस टाइप के कलेक्टिव इसमें एफर्ट पे मिलता है। तो इतना आपको आइडिया लग गया। तो ये आपको पूछ देगा कि किस रीजन के लिए किसी इंडिविजुअल को मिलता है या कलेक्टिवली मिलता है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसमें किन आपके राज्य को मिला है? तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। तेलंगाना फर्स्ट प्राइज लिया है, फर्स्ट रैंक पे, दूसरा पे छत्तीसगढ़ एंड तीसरा पे राजस्थान। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेशनल वाटर अवार्ड पे। नेशनल वाटर अवार्ड में 3 स्टेट को मिला है। पहला रैंक जो है किसका है? महाराष्ट्र, दूसरा रैंक गुजरात एंड तीसरा हरियाणा। महाराष्ट्र गुजरात साथ से जुड़े हुए हैं तो महाराष्ट्र गुजरात ध्यान में रखें और तीसरा में हरियाणा है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी में अगर बात करें तो अर्बन लोकल बॉडी में किनको मिला है? तो ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में मिला है। ठीक है, यहाँ पे जल संचय को लेकर के बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो ये आपको ग्राउंड रूट पे भी दिखता है, जो वहाँ के होंगे उनको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो नवी मुंबई में बहुत अच्छा काम हुआ है, तो यहाँ अर्बन लोकल बॉडी को क्या मिला है? यहाँ पे अवार्ड मिला है। हमारे लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, वो क्या है कि ईस्ट के क्षेत्र में यहाँ पे इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर, ये मैं नेशनल वाटर अवार्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जल संचय जन भागीदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सेपरेट करें, डिलिनिएट करें इसको और तब ध्यान में रखें। ठीक है, मिक्स ना करें चीजों को। तो ईस्ट जोन में किसको मिला है? तो किशोर जायसवाल को मिला है। किसको मिला है? श्री किशोर जायसवाल। और ये कहाँ से रहने वाले हैं? मुंगेर जिला से रहने वाले हैं। अब आपको क्या पूछ सकता है? पहला चीज पूछ देगा कि श्री किशोर जायसवाल जिनको अवार्ड मिला है, नेशनल वाटर अवार्ड में मिला है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, तो मुंगेर ध्यान में रखें। या आपको पूछ देगा नेशनल वाटर अवार्ड जो बिहार के ईस्ट जोन के मिला है जिनको, उनका नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंसर्न पर्सन? तो यहाँ पे श्री किशोर जायसवाल। तो आपको क्या है ना कि एक ही चीज को 2-4 तरीके से आपको एकदम से दिमाग में क्लैरिटी, सेंस ऑफ क्लैरिटी बना के रखना है। ठीक है ना, तो आपको याद होगा और एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इन जनरल हम लोग पढ़े होते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज होने लगते हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोग एकदम जो है ना ब्लिंकर लगा के देखते हैं घोड़े की तरह। हम लोग को क्या होना चाहिए कि उसको जो है ना आगे पीछे 2-4 तरह से कैसे पूछा जाता है, आपको उसको वहां पे देखना होगा। अब आ जाते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो 59th वाले हैं, किनको मिला है? 59th ज्ञानपीठ अवार्ड आपको विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। 58 पहले पूछे गए थे कि 58 ज्ञानपीठ अवार्ड किनको मिला है? तो ये 2 लोग को मिला था कलेक्टिवली, मतलब 2 लोग को मिला ही था। कौन थे? एक रामभद्राचार्य जी थे
ठीक है ना, ये आपको रिलीजियस गुरु हो गए राम भद्राचार्य, और दूसरे हैं हमारे उर्दू के पोएट हैं कि उनका नाम क्या है, गुलजार साहब। तो यहाँ पे गुलजार साहब को मिला था और राम भद्राचार्य जी को मिला था। तो ये 58 था, आपको ध्यान में रखना है। 50 है तो 59 हो गया आपको, विनोद कुमार शुक्ला। आसान, याद करना आसान है। ठीक है, अब दो तीन जो है हम लोग फिल्म के दुनिया से जो अवार्ड मिलते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म अभी मिला है अवार्ड 2025 के लिए, 2025 के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ किसको मिला है, ठीक है, तो IFFI, तो ये आपको इंडिया से दिया जाता है, लेकिन ये मिला किसको है, तो ये वियतनाम की फिल्म है उसको मिला है। उस फिल्म का नाम क्या है, स्किन ऑफ द यूथ। ठीक है, स्किन ऑफ द यूथ मिला है गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म। आई होप यहां तक सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आपको नाम ध्यान रखना है कि बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट एक्टर मेल और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल, तो तीनों का नाम ध्यान में रखते हैं। बेस्ट एक्टर मेल की बात करें तो सोफिया ओस्टैन को मिला है, सोफिया ओस्टैन को मिला है फॉर लिटिल ट्रबल गर्ल, लिटिल ट्रबल गर्ल के लिए उनको मिला है सोफिया ओस्टैन को। बेस्ट एक्टर मेल में किनको मिला है, तो ओबियमर रियोस, ओबियमर रियोस। देखिए क्या होता है ना, मेन प्रॉब्लम है कि राम श्याम मोहन रहता तो याद कर लेते, लेकिन यहाँ सोफिया, ओबियमर रियोस और जारा सोफिया ओस्टान, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है। तो आप अगर जैसे भी याद करने का खुद का टेक्निक डेवलप करें, ठीक है ना, जैसे सोफिया, ठीक है ना, तो यहाँ क्या है, सोफिजा है, सोफिजा ओस्टान हो गया, या ओबियमर रियोस हो गया, या जारा सोफिया ओस्टान हो गया। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक तो आप क्या होता है कि जब एक दो बार सुने भी रहते हैं ना, तो आप ऑप्शन देख के वहां पे आइडिया लगा लेते हैं। तो बेस्ट फीमेल सोफिया ओस्टान, सोफिजा ओस्टान, और दूसरा ओबिमर रियोस बेस्ट मेल एक्टर में, और तीसरा फीमेल में एक और सोफिजा नाम है, वो कौन है, जारा सोफिजा ओस्टान। ठीक है ना, तो जारा आप ध्यान में रख सकते हैं, तो रिलेटिवली इजी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ठीक है ना, तो ये यूनेस्को के साथ ICFT मेडल देता है। और ये किस चीज के लिए मिला है, तो ये सेफ हाउस के लिए मिला है। ठीक है, सेफ हाउस जो मूवी था उसके लिए मिला है, और उसके डायरेक्टर कौन है, तो इरिक सेप्सन है। ठीक है ना, इरिक सेप्सन है। ठीक है ना, तो आप ध्यान में रखिएगा इरिक सेप्सन। तो इरिक सेवेंसन का जो यहाँ पे कौन थे, डायरेक्टर थे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, तो ये गांधी जी के नाम पे दिया जाता है, और बेसिकली आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक हमारे और इंडिया पर्सपेक्टिव से और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने केसरी 2 मूवी देखा होगा। ठीक है, केसरी 2 मूवी देखा होगा, तो उसमें किन को मिला है, यहाँ पे करण सिंह त्यागी को मिला है। करण सिंह त्यागी कौन है, तो ये डेब्यू मतलब कि जब पहली बार करते हैं, तो डेब्यू डायरेक्टर जो है इंडियन फीचर फिल्म है, उसमें किनको मिला है, करण सिंह त्यागी को। देखिए करण सिंह त्यागी है तो नाम याद करना ईजी है, तो यहाँ पे आप इनको याद करने का कुछ टेक्निक ध्यान में रखिए, या सोफिजा ध्यान में रख लें, या आप जो होता है ना, जो रिलेटिवली उस पूरे नाम में आसान वर्ड होता है उससे आप याद कर लें। ठीक है, तो केसरी 2 समझ में आ गया। बाबा कल्याणी, बाबा कल्याणी कौन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है किसके हैं, भारत फोर्ज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो इनको भी ऑनर किया गया है इंडिया ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, इंडिया ऑफ द ईयर 2025, ठीक है ना, और किस कैटेगरी में, तो ये बिजनेस कैटेगरी में, ऑब्वियसली बिजनेस कैटेगरी में है बाबा कल्याणी, और ये इनको एट द CNN न्यूज 18, आपको पता है ये न्यूज चैनल है, ठीक है, आप देखे भी होंगे। तो बाबा कल्याणी का ध्यान में रखिएगा, इंडिया ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। दूसरा न्यूज हमारे पास क्या है, हंगरी और ब्रिटिश, ठीक है ना, हंगेरियन ब्रिटिश, जैसे बोलते हैं ना इंडियन अमेरिकन, उस टाइप के हंगेरियन ब्रिटिश। जैसे जो इंडियन रहते हैं ना और अमेरिका चले तो इंडियन अमेरिकन बोला जाता है, क्योंकि इंडियन मूल के हैं। तो वैसे ही हंगेरियन मूल के जो ब्रिटिश हैं, इनका ऑथर का नाम क्या है, डेविड सेजले। डेविड सेजले, इन्होंने क्या जीता है, बुकर प्राइज जीता है। बुकर प्राइज किस चीज के लिए जीता है, तो यहाँ पे नोबेल फ्लेक्स के लिए जीता है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, आपको एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और आप क्या ऑप्शन में देखोगे और यहाँ पे किसको, सैजले को मार के ऑप्शन में आ जाओगे। ठीक है, एक हो गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और एक होता है क्या, बुकर प्राइज।
ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ, और क्योंकि यहाँ से ये मैं बहुत बता रहा हूँ कि 100% चांस रहते हैं पूछे जाने के, तो इसको तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ट्रांसलेट हुआ बुक को दिया जाता है। जैसे कोई दूसरा क्षेत्र में लिखा हुआ है, जैसे इंडिया के बाहर कनाडा में लिखा हुआ है कोई बुक, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और उसको पब्लिश अगर कहाँ पे यूके आइलैंड पे होता है तो उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है। बुकर प्राइज क्या मिलता है कि कोई भी इंग्लिश में लिखा हुआ लिटरेचर या बुक उसको कहाँ मिलता है, अगर वो छपा है यूके में, तो यूके मतलब इंग्लैंड के पार्ट में वो छपा पब्लिश हुआ है तो उनको बुकर प्राइज मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं दो नाम बताने वाला हूँ, ये एक गीतांजलि 2024 में मिला था, गीतांजलि श्री उनका नाम है, और एक और भानु मुस्ताक है, ठीक है, उनको उसको ट्रांसलेट किया था उनका भी। तो एक कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। अभी के लिए क्या ध्यान में रखें, बुकर प्राइज किनको मिला है, तो डेविड सेजले को मिला है, ये हंगेरियन ब्रिटिश है, हंगेरियन ब्रिटिश जैसे कि इंडियन अमेरिकन होते हैं, ठीक है, मतलब मैं समझाने एनोलॉजी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया और ये आपको भी डिस्कशन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस होता है। नाउ कम टू अक्टूबर। अक्टूबर में कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, यहाँ पे भारत को अवार्ड मिला है, और भारत से अवार्ड रिसीव करने के लिए कोलालमपुर कौन गए थे, कोलालमपुर में ये जो है इवेंट हुआ था। तो वहाँ पे भारत के लेबर मिनिस्टर कौन है अगर आपको ध्यान में होगा, तो ये लेबर मिनिस्टर आपके हो गए मनसुख मांडविया तो मनसुख मांडविया के आप जो है ना एब्रीविएशन से याद रखें तो आसान होता है। तो मनसुख मांडविया हो गए, ठीक है ना, तो उन्होंने अवार्ड को रिसीव किया है। अब देखिए आपने पढ़ लिया इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, और आप सोचेंगे कि मुझे याद रहेगा। क्या होता है कि आप जैसे एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, आप इसको कुछ से लिंक कर लीजिए। जैसे सोशल सिक्योरिटी, तो ये सोशल सिक्योरिटी होता क्या है, सोशल सिक्योरिटी जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है कि जैसे कोई जॉब करता है, ठीक है, गवर्नमेंट में जॉब करता है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहा है ये 40 साल तक अपनी सेवा देता है सरकार को या सोसाइटी को। अब जब ये रिटायर होता है तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं, या कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये हो गया एक सोशल सिक्योरिटी नेट हो गया। इंडिया में हाउएवर क्या है कि 90% जो जॉब है वो इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो उसके कारण क्या होता है कि सोशल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप यूरोपियन और अमेरिकन या कहीं पे भी जो है वेस्ट के क्षेत्र में चले जाएं, सो देयर हैज बीन ह्यूज डेवलपमेंट ऑन दैट फ्रंट, ठीक है ना, तो उस फ्रंट पे वहाँ पे आपको ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। हाउएवर अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पे इस प्रोग्राम को लगभग 19 या 20% था, उसको 60% तक सोशल सिक्योरिटी लेकर गया है। जैसे एक श्रम योजना था, ई श्रम पोर्टल बना था, तो आप इसको पढ़िएगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको स्कीम भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ अवार्ड बता रहा हूँ, स्कीम नहीं बता रहा हूँ, स्कीम बताऊंगा तो वहां पे इसको लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने श्रम बताया, आप इससे सर्च करके और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि क्या इससे रिलेटेड स्कीम है। तो यहाँ पे भारत ने अच्छा काम किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं जल संचय जन भागीदारी में। यहाँ पे बिदार डिस्ट्रिक्ट जो है ना यहाँ कर्नाटका में है, यहाँ पे भी इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाटर कंजर्वेशन अवार्ड, यहाँ पे भी वाटर कंजर्वेशन को लेकर के बिदार डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा काम किया गया है, पाथ ब्रेकिंग काम किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन न्यूज में इन्वायरमेंटल रिलेटेड न्यूज पूछे जाते हैं। एक हमारे डॉक्टर सोनाली घोष हैं। सोनाली घोष कौन है, ये डायरेक्टर हैं कहाँ की, तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है इसके ये डायरेक्टर हैं। इनको जो पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, किस चीज में मिला है पहले वो समझ लेते हैं। इनोवेशन इन द प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, जैसे आपके जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं क्या प्रोटेक्टेड रहते हैं और वहाँ प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ पे शेर हो गए या जो भी हो गए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो अलग अलग तरह के इनोवेशन किए जाते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र को इंप्रूव करने के लिए, तो ये इनोवेशन इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड मैनेजमेंट, तो इसके लिए इनको अवार्ड मिला। अवार्ड का नाम आप ध्यान में रखिएगा, मिलर अवार्ड 2025, पूरा नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। IUCN WCPA कैंटन आर मिलर अवार्ड, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखें। अब आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अगेन
कॉन्फर्ट किया है किस चीज को? तो यहाँ नेशनल धनवंतरी, ठीक है, नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बहुत को पता भी नहीं है, आयुष का एक नई मिनिस्ट्री ही बनी है, बहुत रिसेंटली ही है, बहुत पुराना नहीं है। आप इसको मेंशन करें कि आयुष कब बना था और इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। अबाउट नेशनल धनवंतरी अवार्ड के बारे में अगर कुछ बता दूं, इन किनको मिला है, तो ये मिला है प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को, वैद्या नीलकंदन, और यहाँ पे मिला है वैद्या को, वैद्या भावना पराशर, सॉरी वैद्या भावना पराशर। तो ये 3-4 लोग को मिला है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नेशनल धनवंतरी। आगे न्यूज क्या है हमारा, ये है भ्रदेश दास स्वामी। भ्रदेश दास स्वामी क्या है, ये जो स्वामी नारायण टेम्पल आपने देखा होगा, स्वामी नारायण टेम्पल है ना, स्वामी नारायण टेम्पल, ये उन्हीं में ये क्या है कि बहुत बड़े संत हैं। तो आप एक बार देखिएगा स्वामी नारायण टेम्पल क्या होता है। तो भ्रदेश दास स्वामी जो है, इनको सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले किन क्षेत्र में मिलता है, तो सरस्वती सम्मान आपको संस्कृत के सेक्टर में मिलता है, जहाँ पे आप संस्कृत में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इस इन्होंने संस्कृत को लेकर के या वैदिक जो चीजों को लेकर के ये बहुत अच्छा काम किए हैं। तो भरदेश दास को यहाँ पे किससे, भरदेश दास स्वामी को किस चीज में मिला है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इंडियन ओरिजिन एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है सुनील अमृत, ठीक है, सुनील अमृत। सुनील अमृत को क्या मिल रहा है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। सुनील अमृत को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 मिला है। द बर्निंग अर्थ एंड द इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर, ठीक है। तो किन चीज के लिए मिला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। द बर्निंग अर्थ, आप इतना ध्यान में रखें, द बर्निंग अर्थ ए इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर। तो 500 साल के इतिहास को लेकर के, क्योंकि ये अगेन हिस्टोरियन है, तो वॉट एवर ही विल बी राइटिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बुक के लिए मिला है। कौन सा बुक, बुक का नाम हो गया द बर्निंग अर्थ है, और ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 मिला है। तो इतनी इंफॉर्मेशन को आप क्लासिफाई करके दिमाग में इसको सेट कर लें। सितंबर में क्या न्यूज में रहे हैं, तो रामसे मैग्से अवार्ड, ठीक है ना। रामसे मैग्से अवार्ड किस चीज के लिए मिला है, तो ये सफीना हुसैन का अगर बात करें तो इनको क्या मिला है, पहली इंडियन मिले हैं जिनको किस चीज के लिए, प्रेस्टिजियस रामने मैक्सो अवार्ड मिला है, ठीक है ना। और किस चीज के लिए मिला है, एक गर्ल का प्रमोशन के लिए मिला है। अगर इनके बारे में सर्च करिएगा तो अलग अलग, जैसे इन्होंने एनजीओ में एस्टेब्लिश किया है, और फीमेल में पर्टिकुलरली जो डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज सेक्शन पे सोसाइटी के हैं लोग, उनके लिए ये काम कर रही हैं। जो गर्ल का रिप्रेजेंटेशन अभी भी देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी कम है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो अभी स्कीम भी आ गया है, ठीक है, नारी वंदन अधिनियम। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा अमेंडमेंट में ये बिल आया था, तो जो एक्ट बना है, अब तो एक्ट बन जाएगा। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप खुद से चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट कर दें, तो आपको चीज़ें भूलेंगे नहीं। आप एक बार पढ़ के उसको लिंक नहीं करते हैं, उसके रीजन से यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट, ठीक है। तो एक मैंने बता दिया आपको कि जो अलग अलग पैरामीटर पे इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। इनका मोटो क्या होगा, वन गर्ल एट ए टाइम, वन गर्ल एट ए टाइम इनका मोटो हो गया। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड अब जो यहाँ पे मिलने वाला है, मिला है किस चीज के लिए, तो यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025 में हुआ है, ठीक है। तो अगेन क्लाइमेट चेंज, जो फॉरेस्ट में डिफोरेस्टेशन, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एयर सर्विलेंस किया जाएगा, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे ना कि PM 2.5 जो अलग अलग पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो हवा में कितने हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली का अभी सिचुएशन जो है एकदम से खराब है। आप अगर मैप कभी खोल के देखिएगा ना, मैप मतलब जो इन्वायरमेंटल वाले मैप होते हैं, वहां पे आपको दुनिया में सबसे खराब हवा आपको कहाँ पे मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति दिल्ली की हो चुकी है। तो ये अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है ना। द क्लीन एयर सर्विलेंस अवार्ड जो आपको वेटलैंड कन्वेंशन अवार्ड मैंने बताया, ये 3 कैटेगरी में दिया जाते हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर वाले, 3 से 10 लाख वाले, और 3 लाख से नीचे वाले, ठीक है। तो 10 लाख से ऊपर इंदौर तो आपको पता ही होगा, बहुत बेटर करता है हमेशा। तो इंदौर, जबलपुर, और उसके बाद आगरा एंड सूरत। इंदौर में भी बहुत ज्यादा ट्री प्लांटेशन वगैरह हुआ था, तो आप देखते होंगे न्यूज, अगर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा।
तो इंदौर, जबलपुर और आगरा एंड सूरत हो गया। ठीक है। पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच में कौन से शहर है? तो अमरावती, उसके बाद झांसी, झांसी के बाद कौन है? अलवर। ठीक है। झांसी और मुरादाबाद दोनों दूसरे स्थान पे है, अमरावती पहले स्थान पे और तीसरे स्थान पे अलवर है। अलवर आई थिंक राजस्थान में है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। कैटेगरी 3 में जो 3 लाख पॉपुलेशन के अंदर देवास हो गए, ठीक है, परवाणु है और आपके अंगुल हो गए। तो ये 3 जो मैंने अलग अलग बताए हैं, नाम को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अभी टोटल 9 नाम हो जाते हैं, एटलीस्ट कंफ्यूज होइएगा तो एटलीस्ट कम से कम कैटेगरी 1 को तो ध्यान में रख ही सकते हैं। ठीक है। अब अगर इस पूरा एक बार देख लें, कम से कम पहली प्राइज तो देख के जाए, कैटेगरी 3 का, सेकंड का, तो आपको एक ओवरऑल जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अभी नेशनल टीचर अवार्ड मिला है। ठीक है। नेशनल टीचर अवार्ड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसका रीजन आपको यहाँ पता चलेगा कि 3 आउटस्टैंडिंग जो बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो टीचर हैं बिहार के, उनका नाम तो आपको भूल के नहीं जाना है। ठीक है। उनको एकदम से याद करके जाना है। ठीक है। और ये आपको हो गया कि किनको मिला है, तो ये आपको सिक्किम में मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पीएम श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये आप ध्यान में रखिएगा सिक्किम को। और बिहार के लिए जो हम लोग 3 है, कौन सी? कुमारी निधि, दिलीप कुमार एंड प्रमोद कुमार। कुमारी निधि, दिलीप कुमार एंड प्रमोद कुमार, ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। अलग अलग स्कूल में पढ़े हैं तो इनको आइडिया रख सकते हैं, बट नाम तो आप ध्यान में रखें, कुमारी निधि, दिलीप कुमार एंड डॉक्टर प्रमोद कुमार। एक और न्यूज है क्या? मोहनलाल। मोहनलाल का आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, ये साउथ के हैं, बहुत फेमस है मोहनलाल। इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का मोहनलाल को मिला है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, वीवीआईपी है, तो ये इसको आप भूले नहीं। ठीक है। इसको आप एकदम से मेमोरी में डाल लें। ठीक है। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, यहाँ पे इनको क्या मिला है? दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, कई साल तक आपको फाइनेंस मिनिस्टर रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। जब 91 में मार्केट आपका खुला था, 91 से पहले जो है ना मार्केट क्या था, ज्यादातर चीजों में गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी। जब मार्केट खुला, प्राइवेट सेक्टर बहुत अलग अलग सेक्टर में जब अंदर एंटर किए, उस समय जब मार्केट को खोला गया था, उस समय इकोनॉमिक जो आप बोलते हैं ना, एलपीजी रिफॉर्म वगैरह आया था। तो इस समय हमारे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, तो उन्होंने फाइनेंस, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो उस समय बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव काम किए थे। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, कौन से अवार्ड? तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, ऑब्वियसली। ठीक है ना। और इंडिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम नहीं भूला जाता है। और पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जब भी भारत का डेवलपमेंट जब एक तरह से स्टार्ट हुआ था, अगर मैं बात करूं, प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें जब आने लगी थी, जब मार्केट खुला था, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आए, फिर आपको जो है इकोनॉमिक बूम देखने को मिला। ये आपको इसका जो मेन श्रेय है, जिन्होंने उस चीज़ को इनिशिएट किया था, वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आप इसके हिस्ट्री पढ़े ही होंगे इन चीज़ों का, बट फिर भी मैं बताते जा रहा हूँ कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। नीरज घयान। नीरज घयान का आपने नाम सुना तो नहीं होगा, बट हाँ, आपने मूवी में इंटरेस्टेड है तो आपने मसान मूवी देखा होगा। मसान मूवी आई थिंक इन्हीं ने बनाया था। ठीक है। छोटी सी मूवी है, तो मसान बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, मतलब कि अगर शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो बहुत प्यारी मूवी है मसान। तो अब यहाँ न्यूज में क्या रहे हैं, तो ये जो स्टार लिए थे कौन से? ईशान खट्टर और विशाल जेठवा, ये दोनों सेलेक्ट किए गए हैं ऑस्कर के लिए इंडिया के बिहाफ से। ठीक है ना। तो ये अभी इनको सेलेक्ट किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ईशान खट्टर और विशाल जेठिया। ठीक है। मराठी चाइल्ड एक्टर की बात करें तो यहाँ कौन है? तृष्णा थासोर। तृष्णा थोसर को क्या मिला है? मराठी चाइल्ड एक्टर के तौर पे मिला है। तो ये नेशनल अवार्ड जस्ट 4 साल की उम्र में इनको मिला है। बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड नाला टू फिल्म के लिए मिला है। ठीक है ना। 4 साल की एज में आप समझ लो कि एक्टिंग भी कर रहे हैं, प्राइज भी जीत रहे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा। अब अगस्त को लेकर के कुछ न्यूज है, आ जाते हैं हम लोग। द विनर ऑफ 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड अभी जो मिला था, अभी तो बहुत सेक्टर में दिए गए हैं, तो आप एक एक करके, मैंने यहाँ पे कुछ सेपरेट आउट कर लिया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी दैट व्हाट्स देयर। तो यहाँ पे देख ले कि 12th फेल जो एक मूवी आई थी, ठीक है, ये किसने बनाया था? विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया था 12th फेल।
ठीक है ना। तो 12-12 विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया था और इस फिल्म को क्या बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर में दो लोग को नाम मिला है, शाहरुख खान किस जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मेसी जो 12th फिल्म में रोल कर रहे थे उनको मिला है। ठीक है, तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिला है। रानी मुखर्जी मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो मूवी आई थी तो उसके लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर आपको पता होगा, एक केरला स्टोरी करके आई थी, डॉक्यूमेंट्री बोले या फिल्म बोल लो, ठीक है, तो केरला स्टोरी आई थी। तो ये किसने डायरेक्ट किया था, तो सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था। तो ये सुदीप्तो सेन का नाम ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। केरला स्टोरी थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी थी किन्हीं चीज़ों को लेकर के, बट क्योंकि इन चीज़ों में जब न्यूज़ में रहती है तो उन चीज़ों से क्वेश्चन निकलते हैं, तो आप हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन है, कथा, तो इसको ध्यान में रखें। तो इतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन सा है, बिहार के अगर है तो आपको पता होगा, जीविका न्यूज में रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल जब सिचुएशन चल रहा था वहां पे भी 10,000 गए हैं तो न्यूज में रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, जीविका के बारे में पढ़ ले। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, कहाँ की है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ठीक है, यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। और थीम कौन सा है, तो वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन, जो आपको जो भी डेवलपमेंट करना है ना, वुमेन और यूथ लीडरशिप को आगे बढ़ाना है, तो नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन, तो ये इनका क्या है, बहुत ही डेडली कॉम्बो है अगर थीम की बात करें तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जीडी बिरला अवार्ड मिला है। जीडी बिरला अवार्ड बेसिकली ये क्या मिलता है, साइंस के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग को मिला है, वो कौन है, प्रोफेसर सुबी जकोब। प्रोफेसर सुबी जकोब जो है ना, ये नाम ध्यान में रखिएगा। और दूसरे हो गए आदित्य संदे, आदित्य सेन और सुबी जकोब को ध्यान में रखें। आदित्य सेन को किस चीज में मिला है, तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी, जब जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, मैंने बोला था ना क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे, जब नोबेल प्राइज बता रहा था फिजिक्स का, वहां पे मैंने डिस्कस किया था। तो ये भी क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आदित्य सेन दे हो गए क्वांटम टेक्नोलॉजी पे ये काम करते हैं। और सुबी जकोब है, किस चीज पे काम करते हैं, सुपर ठीक है, सुपर मॉलिक्यूलर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में ये काम करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दो नाम है, जीडी बिरला साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है ना, साइंस के क्षेत्र में मिला है दो लोग को, यहाँ पे सुबी जकोब और आदित्य सिंह देव को। जुलाई में क्या न्यूज में रहा है, तो यहाँ पे अगेन अभी जब मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज बता रहा था, ठीक है ना, तो सैजले वहां पे जो मैंने बताया था वो बुकर प्राइज था। अब हमारा क्या आ गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और मैंने क्या बोला था, गीतांजलि श्री का नाम आपको बताया था, जबकि एक गीतांजलि श्री को अवार्ड कब मिला है, 2024 में मिला है। ठीक है, आई थिंक द डोम ऑफ सैंड और ऐसा करके वो एक था, बुक उन्होंने लिखा था, तो उसके लिए मिला था। आई थिंक डोम ऑफ सैंड ही था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हालांकि ये पुराना न्यूज है, 2024 का मैंने बता दिया, ये बस इसको हेडिंग में करके दिया हुआ है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपको पहले समझा दिया था। अब इनको किस चीज के लिए मिला है, तो इनको मिला है पेन ट्रांसलेट अवार्ड। ठीक है ना, तो ये पेन जो है ना, लिखने वाला पेन नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपको पेन अवार्ड मिला है। तो ये 14th टाइटल जैसे आपके इंडिया के हैं जिनको मिला है, किस बुक के लिए, तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है। इसको ट्रांसलेट किया किसने किया है, तो डेजी रॉकवेल ने किया है। ठीक है, तो ये पेन ट्रांसलेट अवार्ड आप, ये 14th ग्लोबल टाइटल टू रिसीव द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड मिला है। इसको ट्रांसलेट किसने किया है, जो गीतांजलि श्री के बुक था, इसको किसने इसको ट्रांसलेट किया है, तो डेजी रॉकवेल ने किया है। देखिए, जब इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज कब मिला है, 2024 में। ये वाला अवार्ड इनको कब मिला है, 2025 में। आप देख रहे हैं ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्रोनोलॉजी। अब जैसे आपने अगर न्यूज इसको 2024 में फॉलो किया होगा या आप कभी कभी सुना होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अभी इस बार किसको मिला है, तो मैं मुश्ताक का जो बात कर रहा था वो आगे आएगा। तो आपको यहां से क्या ध्यान में रखना है, यहां से आपको पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड किसको मिला है, तो गीतांजलि श्री को मिला है।
सुहानी शाह, बहुत लोग तो यूट्यूब पे देखे ही होंगे सुहानी शाह को। ये एक मैजिशियन है इंडिया की, मैजिशियन बोले मेंटलिस्ट बोले तो ये क्या है, मेंटलिस्ट है। बहुत सारे मेंटलिस्ट का जो मेंटलिज्म वाली शो होती है वो करती हैं, होस्ट करती हैं। तो ये पहली ऐसी इंडियन बनी है जिनको फीमेल मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन यहाँ पे अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है, ये जो ये क्या होता है, एक बेसिकली चैंपियनशिप, जैसे आप लोग वर्ल्ड कप देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्रिकेट का आपको एक बेस्ट वहाँ पे टूर्नामेंट होता है। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट क्रिकेट का क्या है, वर्ल्ड कप। वैसे ही इसको अगर मेंटलिज्म और जादूगर से रिलेटेड, मैजिशियन से रिलेटेड अगर बात करें तो फिस्म वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे इन्होंने जीता है इसको, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ऑस्कर ऑफ क्या बोलते हैं, इसको ऑस्कर भी बोलते हैं, ऑस्कर ऑफ, ऑस्कर, ऑस्कर फॉर मैजिशियन हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं। ऑस्कर से कंपैरिजन हो रहा है तो आपको पता चल रहा है इसकी ग्रेविटी की, कितनी बड़ी ये चैंपियनशिप होती है। वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, अर्निंग द टाइटल ऑफ बेस्ट मैजिक क्रिएटर, इनको टाइटल मिला है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था, अनलीश योर इनर पावर। अनलीश मतलब क्या होता है, खोलना, ठीक है। तो अपने जो अंदर की शक्ति, अंदरूनी शक्ति है, उसको खोलिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो ये अनलीश योर इनर पावर, ये इन्होंने बुक लिखा है, किन्होंने लिखा है, सुहानी शाह ने लिखा है। तो आप ध्यान में रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्ट किया गया। देखिए, अब यहाँ से मैं बहुत सारे अवार्ड बताने वाले हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है अलग अलग देशों में जाने के बाद। उनको एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, प्रेसिडेंट को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को, एक इन जनरल रूटीन टाइप की चीज़ है कि जो मिलता ही मिलता है। तो बहुत सारे आएंगे, इसको कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा कौन सा सॉरी, तो ब्राजील से मिला है इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। आप लास्ट में सदर्न क्रॉस ध्यान में रख सकते हैं, पूरा अगर कंफ्यूज होते हैं तो पूरा क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ये इनको कहाँ, ब्राजील से मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक और चीज कॉन्फर किया गया है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से जो मिला है अवार्ड क्या है, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनिस एरिस, ठीक है, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनिस एरिस, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनिस एरिस। अगेन नाम क्योंकि टेढ़ा रहता है तो आपको याद करने में कंफ्यूजन होगा, बट ऐसे ध्यान, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनिस एरिस किसको मिला है, अर्जेंटीना से मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल दिया गया है। तो दो अवार्ड मैंने ब्राजील और अर्जेंटीना से डिस्कस किए। अभी देयर आर मेनी अवार्ड्स आर इन ऑर्डर, आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्षा देशमुख, वर्षा देशमुख की अगर बात करें तो ये अगेन बहुत सारे ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको चलाती हैं, ठीक है। तो इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है ना। ये अगेन ये भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत सारी काम करती हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट है। जैसे इनका अगर बात करें ना, पॉलिसी लेवल पे चीज़ों को अवेयर करना, जो वुमेन रिलेटेड कॉज है उसको आगे पुश फॉरवर्ड करना, तो सी इज डूइंग ट्रेमेंडस जॉब इन दैट रिगार्ड। तो इनको क्या अवार्ड मिला है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी 2025 के लिए किसको मिला है, वर्षा देशपांडे को मिला है, ठीक है। वर्षा देशपांडे आपको ध्यान में रखना है। अरे फाउंडर किसके हैं, दलित महिला एंड विकास मंडल, इसके फाउंडर हैं। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन खोले हुए हैं जहां से वो वर्क करती हैं, स्पेशली डाउन ट्रेडेड लोगों के लिए वो काम करती हैं। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डू कीप इन माइंड, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगेन फिर से अब आ गया, नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ठीक है। नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मार्विलिस, ठीक है, मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मार्विलिस, ठीक है। तो वेलविचिया मार्विलिस, ठीक है ना। तो वेलविचिया मार्विलिस इनको कहाँ से मिला है, नामीबिया से मिला है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखें, नामीबिया से इनको क्या मिला है आपको, वेलविचिया मार्विलिस। अभी अगर मैं बोल दूं कि आपको रिकॉल करना है अगेन कि नामीबिया से हम लोग ने क्या मंगाया था कोनो नेशनल मार्क में, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप ऐसी चीजों को रिकॉल करना स्टार्ट करें तो उससे क्या होता है, चीजें याद बेटर होती है, ठीक है। तो नामीबिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किनको मिला है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मार्विलिस, ठीक है। तो मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मार्विलिस, तो आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और मिला है, ये कौन सा है, तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कैरेबियन कंट्री, जो कहाँ पे है ट्रिनिडा टबागो से मिला है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसको वीवीआईपी हाईलाइट कर लें। क्यों,
क्यों? यहाँ पे कमला प्रसाद बेसीसर, ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। नाम सुन के ही आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कमला प्रसाद बिसेसर ये कहाँ से हैं? ये इनका एंसेस्टर होम कहाँ पे है? बक्सर में है। यहाँ पे अभी भी मैं एक न्यूज़ खोल के देख रहा था तो कहीं मेंशन था कि शायद अभी भी बक्सर में इनका नेम प्लेट घर के आगे लगा हुआ है। आई डोंट नो कितना सच है, बट मैं कहीं न्यूज़ में देख रहा था। तो कमला प्रसाद बिसेसर बिहार से, पर्टिकुलरली बक्सर से आ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ट्रिनिडाद टोबैगो, और ये आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैरेबियन कंट्री ऑफ द ट्रिनिडाद टोबैगो मिला है इनको, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज जितना भी मैंने बताया इसको ध्यान में रखना है। अब ये पेन प्रिंटर प्राइज मिला है, ठीक है। पेन प्रिंटर प्राइज किनको मिला है? तो लैला, लैला आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, लैला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पेन प्रिंटर प्राइज, देखिए आप नाम पूरा अगर देखने जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके पास टाइम कम है। तो क्योंकि क्या होता है कि जब आप अवार्ड को लेकर के जब अलग अलग कंट्री से मिले हुए होते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। भारत के अवार्ड में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद जो चेंज कर दिया गया, तो ऐसे आपको याद रखना, अर्जुन अवार्ड, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है इस टाइप के नाम में। तो लैला अबू अबू लेला, ठीक है। तो अब इनका नाम जैसे भी आप प्रोनाउंस करने अपने तरह से याद कर ले। तो मैं तो ऐसे लैला याद रखूंगा, ठीक है, लैला पेन प्रिंटर प्राइज, ठीक है। तो ये इनको किस चीज के लिए मिला है? पावरफुल राइटिंग किस चीज में? माइग्रेशन, फेथ, जो है ना, वुमेन, पर्टिकुलर ये जो है ना, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मुस्लिम वुमेन को लेकर के इन्होंने बहुत डेवलपमेंट के लिए काम किया है, उनको लेकर के आवाज उठाया है। जो 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 भी कुरीतियां हैं और उन अलग अलग चीजों पे बहुत खुल कर के सामने बोली हैं उन चीजों पे। तो सी इज थॉट टू बी वेरी प्रोग्रेसिव। तो आप लैला पेन प्रिंटर प्राइज मिला है, इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जून के कुछ न्यूज़ है, क्योंकि अब आपका थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आई थिंक थोड़ा सा जल्दी में डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कन्फर्म किया गया है। फिर से कौन सा न्यूज आ गया? साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरिस, ठीक है। तो मैकोरिस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरिस, यहाँ थर्ड कहाँ से मिला है? साइप्रस से मिला है, ध्यान में रखिएगा। स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर कौन है? आपने जग्गी वासुदेव सदगुरु का नाम सुना होगा, ठीक है ना, तो हमेशा न्यूज में भी ये रहते हैं। तो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। कनाडा फाउंडेशन, जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन है, उनके द्वारा दिया गया है ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड। इन किनको मिला है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव, ठीक है ना, तो सदगुरु के नाम से फेमस है, तो ध्यान में रखिएगा। इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर अगर बात करें, ईशान चट्टोपाध्याय, ईशान चट्टोपाध्याय एंड डेविड जोकरमैन, ठीक है। तो डेविड जोकरमैन एंड ईशान चट्टोपाध्याय, इनको क्या मिला है? 2025 का गोल्डन प्राइज, ठीक है ना, तो 2025 गोल्डन प्राइज ऑफ द ईयर 2026, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो एक्सप्लिसिट टू सोर्स एक्सट्रैक्शन एंड रिजिलियंट, तो ये इनका इन चीजों पे काम किए थे, तो आप इसको ध्यान में रखें। साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार अभी मिला है। तो अभी ये क्या है ना कि एक बहुत लोगों को दिया गया है, तो ये आपको न्यूज़ में था, तो आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और आपके लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये सब लैंग्वेज में दिया जाता है, डोगरी लैंग्वेज में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड डोगरी लैंग्वेज में नहीं दिया जाता है। और इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? माधव कौशिक। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जो साहित्यिक एकेडमी है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो ये माधव कौशिक है, ठीक है। तो माधव कौशिक चेयरमैन जो है, ये इन्होंने 23 नाम को अप्रूव किया है, 23 राइटर को युवा पुरस्कार के लिए। अब 23 पूरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि चेयरपर्सन कौन है और अवार्ड मिला है, और डोगरी में किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू, यहाँ से 4 जो अवार्ड हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने सेपरेट कर लिए क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में भी दिए गए हैं, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या मिला है? इंग्लिश में इनको अद्वैता कोटरी को मिला है, ठीक है। तो अद्वैता कोटरी इंग्लिश में मिला है। हिंदी में फिर उगूंगा, मैं अब बोल रहा हूँ, ये दोनों को आप रट लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों फिर उगूंगा? मैंने बिहार, आई थिंक बिहार जब करंट अफेयर बताया था तो फिर उगूंगा बताया था, ठीक है ना। पार्वती टिकरी, पार्वती टिकरी, आई थिंक कि पुराना न्यूज भी हो सकता है क्योंकि मुझे रिकॉल हो रहा है कुछ चीजें ऐसी, मैंने बताया था। तो फिर उगूंगा कहा, किसने लिखा है? तो पार्वती टिकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बनारस आ हमरू, ठीक है ना।
तो बनारस आ हुमरू पोएट्री अगेन किसने लिखा है? नेहा झामानी ने लिखा है। आप बताएं कि नेहा झामानी कहाँ की रहने वाली है और एक कौन सी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। क्योंकि ये बिहार से है, आई थिंक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो मैथिली के लिए मिला भी है। तो नेहा झामानी आप इसको मेंशन करिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। और फिर उगूंगा और बनारस आ हुमरू, ये दोनों को आपको नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उर्दू भी आपको ध्यान में रखना है, कौन है? मोजरुल हक। मोजरुल हक जो ये बुक लिखा गया है नोबेल, तो इसके बारे में है कौन से? नेहा रुबाब। नेहा रुबाब को मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी एक अवार्ड दिया जा रहा है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। क्योंकि अब ई गवर्नेंस को लेकर के बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है, तो इसमें अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, ठीक है ना, तो ये दोनों बिल करके डिपार्टमेंट ऑफ रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस और किसके साथ कोलैबोरेशन करके? पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, दोनों मिलकर के एक अवार्ड दिया जा रहा है, कौन सा? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। गोल्डन अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, कहाँ पे? धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो गोहनी राम पंचायत को, ग्राम पंचायत को मिला है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन, जब जो हमारा इकोनॉमी है अब क्या हो रहा है? डिजिटल की ओर जा रहे हैं, तो अब नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। अवार्ड क्यों दिया जाता है? कि उन चीज़ों के बारे में एक कंपटीशन को इनकलकेट करने के लिए या कंपटीशन को पैदा करने के लिए अगर आप बात कर लें, या तो आपको उन चीज़ों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो ये आप इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आई होप, थोड़ा सा आई थिंक लैपटॉप हैंग किया है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रो कैप, ठीक है, नाइट्रो कैप्ट को किस चीज से अवार्ड किया गया है? फूड प्लैनेट प्राइज, फूड प्लैनेट प्राइज के लिए यहाँ पे नाइट्रो कैप्ट को दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल अवार्ड यहाँ पे स्टॉकहोल्म स्वीडन से दिया जाता है। तो ये आप अभी जब मैं बता रहा था इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो मैंने 2024 के लिए बताया था कौन? गीतांजलि श्री को मिला था। 2025 में हार्ट लैम्प के लिए किसको मिला है? तो एक कनाडा ऑथर है, जो मैं आपको कनाडा का एग्जाम्पल भी बार बार इसीलिए ले रहा था, जैसे कौन है? बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक है, इनको अब मिला है क्या? 2025 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। और ये जो बानू मुश्ताक है, ये सेकंड इंडियन बने हैं, ठीक है, टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और आपको मैंने ऑलरेडी कौन किसका नाम बताया था? गीतांजलि श्री का नाम बताया था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो हार्ट लैम्प है, इसको किसने, हार्ट लैम्प जो बुक है, इसको किसने ट्रांसलेट किया था? तो दीपा भारती को मिला है, ठीक है। तो दीपा भारती ने इसको ट्रांसलेट किया है, तो फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो पहली एक इंडियन ट्रांसलेटर है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्टर सोनू सूद, आपको पता होगा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, आप इनको नाम आ सकता है, क्योंकि कोविड-19 में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत लोगों को रीच आउट हेल्प प्रोवाइड किया था। तो ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर 77 मिस वर्ल्ड फेस्टिवल, तो वहां पे इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। ब्राजीलियन साइंटिस्ट है, ब्राजीलियन साइंटिस्ट कौन है? तो ये आप नाम ध्यान में रखिएगा, हंगेरिया, ठीक है ना। इनको क्या मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड मैंने ऑलरेडी कौन है? रामभद्राचार्य और उर्दू पोएट कौन है? गुलजार साहब, दोनों को मैंने 2023 के लिए बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अवार्ड मिला है मधुसूदन साई को। मधुसूदन साई को क्या? फिजी ऑफ द हाइएस्ट ऑनर, ठीक है ना, फिजी ऑफ हाईएस्ट ऑनर ऑफ द कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। तो यहाँ फिजी का जो हाईएस्ट ऑनर है, वो उसका नाम क्या है? कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मिला है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब जो निकारागुअन न्यूज़पेपर है, ये क्या है? ला प्रेनेसा, ठीक है, ला प्रेनेसा, ठीक है। तो ला प्रेनेसा, तो इनको भी कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड आप ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को का अवार्ड है आपको, कोनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ न्यूयॉर्क में अब जो क्या हुआ, अलग अलग कैटेगरी में जो अवार्ड मिले हैं, पुलिट्जर प्राइज वगैरह, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा 70th बीपीएससी में पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन जो फेल्ड अटेम्प्ट हुआ था, वो कौन सी सिटी में हुआ था, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वेसिंगटन पोस्ट जो है, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है, किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन था, उनको डिटेल में कवर करने के लिए, और ये बहुत जल्दी कवर किए थे इसलिए, ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को अगर बात करें, तो नेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में एलोन मस्क को इन डेप्थ रिपोर्ट करने के लिए मिला है, ठीक है।
राउटर्स अगेन ये एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, तो इनको पुलिट्जर प्राइज किस चीज में मिला है? तो अगेन फेंटेनाइल का अगर न्यूज आप अगर पढ़ते होंगे, फेंटेनाइल को लेकर के यूएस बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि वहां से जो है ना फेंटेनाइल वहां भेजा जाता है, उसके बाद आई थिंक ड्रग्स बनता है फेंटेनाइल से यूज करके। तो ये आपको यूएस को लेकर के कई बार डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आई एम सॉरी कि थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा है आई थिंक, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो न्यूयॉर्क मैगजीन की अगर बात करें तो 3 पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। तो न्यूयॉर्क जस्ट गिव मी अमाउंट, तो ये तीनों जो पुलिट्जर प्राइज जो 3 कैटेगरी में मिले हैं, मैंने आपको तीनों को बता दिया है। न्यूयॉर्क मैगजीन है, ये किस चीज में मिला है? तो आपको पता है कि गाजा वार में आप देख रहे होंगे कि कैसी सिचुएशन रही है, ग्लोबल इवेंट अगर आप कवर करते हैं तो यहाँ पे गाजा की स्थिति बहुत खराब थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा वहां पे कवरेज किया था, इसलिए मिला है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है। तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इन्होंने दिया है किस चीज में? अगेन जो 2025 में इन्होंने अगेन नर्सेस को दिए हैं, तो अगेन ये अवार्ड बहुत लोगों को दिया जाता है। तो रिसेंटली क्योंकि ये एक अलग डोमेन में अवार्ड मिला है, ठीक है ना, नाइटिंगेल अवार्ड पूछ देगा किस चीज से रिलेटेड है, तो अगेन आपको नर्सों को दिया गया था, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं न्यूज ईरानियन फिल्म मेकर कौन है? जाफर पनाही, ठीक है। तो जाफर पनाही को क्या मिला है? 78th कैंस फिल्म फेस्टिवल में इनको अगेन अवार्ड मिला है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ अवार्ड जो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जब ये पीस टाइम में जब हम वॉर में नहीं होते हैं उस टाइम दिया जाता है एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए, उसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र हो गया, ठीक है। और अगर वॉर टाइम में दिया जाता है तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है। तो अप्रैल का अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दलाई लामा कौन है? एक स्पिरिचुअल गुरु है जो तिब्बत से आकर के अभी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में रहते हैं, ठीक है। इनको अवार्ड मिला है गोल्डन मरकरी अवार्ड, और किस चीज के लिए मिला है? पीस एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए मिला है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एक हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं, उड़ीसा के हैं, इनका नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। तो फ्रेड डैरिंगटन, ठीक है। तो फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड इनको मिला है, कहां से मिला है? तो ये किस चीज के लिए मिला? तो सबसे पहले तो ये जो सैंड आर्ट है, सैंड को यूज करते हुए जो अलग अलग जो है पिक्चर पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो आप इसको देखिएगा एक बार आप गूगल सर्च करके कि कैसा दिखता है, और अगर आप देखे हैं तो दैट्स बेटर। तो सैंड मास्टर अवार्ड इनको मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो ये इनका नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, वीवीआईपी, ठीक है। अभी द्रौपदी मुर्मू को मिला है लिस्बन से क्या? सिटी की ऑफ द ऑनर। अगेन ये क्या होता है कि ये जितने भी सिविलियन अवार्ड है, तो ये हमारे जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो दिया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे मिले हैं, तो आपको पूछ देगा कि सिटी ऑफ द की ऑफ द ऑनर लिस्बन सिटी किसको मिला है, ठीक है ना। तो मेयर लिस्बन से मिला है, लिस्बन से मिला है इनको। तो आप इसको एक बार देखिएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या मिला है? मित्र विभूषण मिला है। मित्र विभूषण वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। पायल कपड़िया का बात करें तो पायल कपड़िया अगेन फ्रेंच सिविलियन ऑनर इनको मिला है, ठीक है ना। तो फ्रेंच सिविलियन ऑनर आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, जिस टाइप का डांस और डारे डे आर्ट्स डे, एक फ्रेंच नाम है, ऑब्वियसली इट विल बी नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंस, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि फ्रेंच सिविलियन ऑनर किसको मिला है? पायल कपाड़िया को मिला है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, ठीक है। तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन एंड पद्म भूषण कौन है? यहाँ पे कुमार मंगलम दोनों को ऑनर किया गया किस चीज से? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस टाइप के अवार्ड, तो ध्यान में रखिएगा। प्रियंका चोपड़ा एनुअल गोल्ड हाउस गैला इनको मिला है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इनको 4th एनुअल गोल्ड हाउस गैला मिला है, विच विल टेक प्लेस कहाँ पे होगा? ये डाउनटाउन लॉस एंजलिस में मिलता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसको किस चीज से? उद्योग विकास अवार्ड मिला है। तो ये जो कुछ कॉरपोरेशन के अलग अलग अवार्ड होते हैं, एनआईसीडीसी को मिला है क्या? उद्योग अवार्ड।
नेशनल पंचायत अवार्ड 2025, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये दोनों न्यूज जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेशनल पंचायती डे यहाँ पे 2025 में ये किसको मिला है? लोहना उत्तर ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, बिहार, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस पंचायत के सरपंच कौन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको सरपंच को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि जो उत्तर ग्राम पंचायत है ये डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में, इनको इनके सरपंच कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पंचायती राज आपको पता बता रहा है कि पंचायती राज डे कब मनाते हैं, तो मैं बता देता हूँ 24 अप्रैल को मनाते हैं। आपको पता है कि 24 अप्रैल को ही क्या हुआ था, 1992 में, 93 से काउंट करते हैं, तो ये उस समय पंचायती राज डे आ गया था 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन एंड स्पेशल पंचायत अवार्ड, ठीक है, तो ये किसको मिला है? रैंक 3 मोतीपुर डिस्ट्रिक्ट, मोतीपुर ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर में, इसके भी आप सरपंच को एक बार देख लेंगे, ठीक है। मार्च से कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे नितिन कामत अगर आपने न्यूज फॉलो करते हैं तो देखा होगा, ये कौन है? जीरोधा के सीईओ हैं, ठीक है ना। तो इनको अवार्ड मिला है कौन सा? ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला है। और अभी आप रिसेंटली देखे होंगे तो ये अभी इन्होंने किसका, इलॉन मस्क का इंटरव्यू भी लिया है, ठीक है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा देखिए, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा बिजनेस को लेकर के। तो इन्होंने अभी नितिन कामत ने इंटरव्यू लिया है, ठीक है। तो जीरोधा के ये सीईओ हैं, तो इंपॉर्टेंट है। विजय शंकर, विजय शंकर को क्या मिला है? नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेंडेबर्ग, ठीक है। तो विजय शंकर को मिला है नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेंडेबर्ग, ठीक है ना। और जो किंग के, जो डेनमार्क के किंग है, इनके द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। 97th एकेडमी अवार्ड, 97th एकेडमी अवार्ड जो मिला है, तो बेस्ट फिल्म एनोरा को मिला है, ठीक है, बेस्ट फिल्म एनोरा। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो किसको मिला है? तो यहाँ पे एड्रिन ब्रोडी को मिला है, ठीक है ना, द ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो मैकी मैडसन को मिला है एनोरा के लिए, ठीक है। तो एनोरा फिल्म भी है और एनोरा के लिए यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी मिला है। और जो नॉमिनेट हुआ था कौन? अनुजा। अनुजा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हमारा यहाँ क्योंकि इंडिया से लिंक बैठता है, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया था लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी एट ऑस्कर, ठीक है ना। तो लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी ऑस्कर के लिए किसका फिल्म नॉमिनेट किया गया था? प्रियंका चोपड़ा का फिल्म अनुजा किया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हालांकि उन्होंने वहां पे जीत नहीं पाई, उसके जो जगह पे किसने जीता, इनको रिप्लेस किसने किया? तो यहाँ पे डच फिल्म आई एम नॉट द रोबोट इनको हरा दिया, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि क्योंकि नॉमिनेट हुआ था, नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अनुजा के लिए प्रियंका चोपड़ा किस कैटेगरी में? तो लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी एट द ऑस्कर के लिए। तो ये न्यूज आपके लिए ध्यान में रखें। 97th एकेडमी अवार्ड उसको भी ध्यान में रखें। और यहाँ पे लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है ऑस्कर के लिए, जो नॉमिनेट हुई थी अनुजा के लिए प्रियंका चोपड़ा, तो ये भी ध्यान में रखें। यहाँ पे जयश्री को क्या मिला है? तो जयश्री को मिला है रामसर अवार्ड वेटलैंड वाइज, ठीक है। तो रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रामसर अवार्ड मिला है किसको? यहाँ पे जयश्री को मिला है, किस चीज के लिए? तो वेटलैंड वाइज यूज के लिए, ठीक है। और ये क्या है? को फाउंडर है चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट के, तो आप इसको ध्यान में रखना है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने एक ऐप डेवलप किया था, कौन सा? प्रवाह एंड सारथी, इनके जो इन हाउस टीम है उसने बिल्ड किया था, इसलिए इनको अवार्ड मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। मसाकी कासावारा जो अलजेब्रिक एनालिसिस जो होता है उसमें एक जापानीज मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो इनको जैसे मैथ्स में होता है ना, मैथ्स को अगर बात करें ना कि नोबेल प्राइज, उस टाइप के नोबेल प्राइज लेवल का ये नोबेल प्राइज होता है। तो मसाकी कासावारा को मिला है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए? इनको सिर्फ थ्योरी के लिए मिला है। तो मसाकी कासावारा जो जापान के मैथमेटिशियन है, अलजेब्रिक एनालिसिस को लेकर के करते हैं, तो इनको क्या मिला है? एबेल प्राइज मिला है। एबेल प्राइज इज इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज टाइप का है मैथमेटिक्स में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ला, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कशन में बताया था
क्या ए 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जीते हैं। किस चीज के लिए? दीवार में एक खिड़की रहती है, ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती है। इन्होंने एक बुक लिखा था, उसके लिए इनको क्या मिला गया? साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। और यहाँ पे इनको अब चीजों के लिए 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है। 58th में मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था, तो दो नाम थे, रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को मिला था, तो इसको ध्यान में रखें। फिर गंटर को किस में हाइड्रोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजिस्ट कौन है? इनका नाम है गंटर ब्लोसल, ठीक है। देखिए प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, गंटर ब्लोसल। तो गंटर ब्लोसल क्या हो गया? तो इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है, ठीक है, तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है इनको, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब राम सुतार, आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं राम सुतार, क्योंकि ये पूछा गया था ऑलरेडी एक एग्जाम में। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्होंने कार्व आउट किया था, ठीक है, तो एक स्कल्प्टर है, तो इनने कार्व आउट किया कि था स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो टॉलेस्ट है वर्ल्ड का। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको मिला है, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण। आपको क्या पूछेगा? रिसेंटली द अवार्ड हैज बीन कॉन्फर्ड टू राम सुतार, ठीक है ना। अब आपको अलग अलग दे देगा, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड और अलग अलग इस टाइप से अवार्ड का नाम दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे संगीता, अब दूसरा न्यूज है, कर्नाटिक मैजिक में किसको मिला है? कर्नाटक मैजिक में उनको यहाँ पे किसको? संगीता को क्या मिला है? आर के शिवराम कुमार, ठीक है ना। तो ये जो है ना आर के शिवराम कुमार, ये एक अवार्ड होता है जो दिया गया है, ठीक है। तवास अवार्ड किसको मिला है? कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए तवास अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, तो ये सुमन चक्रवर्ती को मिला है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में जो यूनेस्को के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, तवास अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने भद्रेश दास को बताया था, कौन सा? सरस्वती सम्मान 2024 में मिला है, इनिशियली ही मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फरवरी का न्यूज आ जाते हैं, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, तो छोटा सा न्यूज है, ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल ईस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड, ठीक है, एक किसको मिला है? सागर ट्यूटिया को मिला है, ठीक है, सागर ट्यूटिया को मिला है, ये टीम लीड थे, और बाकी ऐसे और भी नाम है, तो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको पूछ देगा कि रिसेंटली द ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नमेंट अवार्ड, ठीक है ना, वाज कॉन्फर्ड टू द टीम लेड बाई। अब टीम लेड बाई, आपको जो टीम लीड का नाम बताना है, क्योंकि चार अब नाम है तो वो तो उस टाइप से नहीं क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको टीम लीड का नाम सागर ट्यूटिया का ध्यान रखना है, ठीक है। तेवतिया होगा ऐसे, सागर तिवतिया, सॉरी ट्यूटिया मैंने बोला है, तो सागर तिवतिया को, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से चारों से पढ़े थे? तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025, ये वाटर रिजिलियंस जो आपको अवार्ड मिला है, कौन सा? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ठीक है। तो फेब में यहाँ पे देखें अगर, तो सचिन तेंदुलकर को क्या मिला है? बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, तो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है। ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नमेंट अवार्ड एक किसको मिला है? तो ये एक बेसिकली टीम को मिला है, टीम के जो लीडर है उनका नाम है सागर तेवतिया, ठीक है, तो सागर तेवतिया टीम लीड है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा रिसेंटली द अवार्ड ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 हैव बीन ऑफर्ड टू और कॉन्फर्ड टू, तो आपको क्या टीम लेड बाई, तो उसमें आपको पूछा जाएगा सागर तेवतिया, ठीक है। और ये कहाँ के स्टूडेंट है? तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस चीज के लिए? वाटर रिजिलियंस के लिए, ठीक है, तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 वाटर रिजिलियंस के लिए मिला है। ये किसको दिया गया है? एनटीपीसी को दिया गया है, एनटीपीसी लिमिटेड के लिए दिया गया है। किस चीज के लिए? सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है। ऑनररी नाइटहुड, ये आप बहुत ज्यादा मिलता है इंडिया में, इंडिया के कुछ लोगों को मिला है और ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये कौन है? टाटा सन चेयरमैन के कौन है? एन चंद्रशेखरन, इनको नाइटहुड मिला, ऑनररी नाइटहुड यूके के द्वारा दिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड पूछता है, तो 67th ग्रैमी अवार्ड जो है वहां पे इंडियन अमेरिकन जो म्यूजिशियन थे उनका नाम क्या था? चंद्रिका टंडन, तो चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है, इंडियन अमेरिकन है, और ये किस चीज के लिए मिला है? तो ये एल्बम इनका त्रिवेणी है, तो इसके लिए मिला है, तो आप एक बार त्रिवेणी सुन भी सकते हैं, ठीक है, तो ये त्रिवेणी के लिए चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है, और ये एक इंडियन अमेरिकन है। जनवरी में अगर बात करें तो जनवरी में कुछ आपको
खेल रत्न अवार्ड मिले थे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इस अवार्ड का क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसको चेंज करके किया गया है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट नाम है मैंने यहाँ पे लिस्ट करा दिया है। गुकेश को मिला है, मन्नू भाकर को मिला है, ओलंपिक्स में क्या मिली थी, पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल लेकर आई थी, ठीक है। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह कौन है, मेन हॉकी टीम के कैप्टन है। एंड प्रवीण कुमार, ये क्या है, पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है प्रवीण कुमार। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है, तो ये कोलाको को मिला है, फुटबॉल के लिए मिला है, ठीक है। अरमांडो कोलाको आप ध्यान में रखें, ये फुटबॉल में मिला है। अर्जुन अवार्ड किसको, राकेश कुमार पैरा आर्चरी में मिला है, राकेश कुमार को मिला है। एंड लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड यहाँ पे सूचा सिंह और दूसरा यहाँ पे मुलप्रीत पेटकर, ठीक है ना। तो ये दो लोग को मिला है वेटरन के लिए, तो आप ध्यान में रखिए। आईसीसी अवार्ड कुछ मिले हैं, तो ये मेन प्लेयर का अगर बात किया जाए टेस्ट प्लेयर में तो जसप्रीत बुमराह हो गए। वुमेन्स में ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, ठीक है। आईसीसी वुमेन टी20 ईयर, तो इसमें किना है, मेली केयर को मिला है न्यूजीलैंड के। और आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 अर्शदीप सिंह को मिला है, जो बाएं हाथ के बॉलर हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। पद्म विभूषण की अगर बात करें तो ये आपको पता है ना, ये जापान के हैं। जापान के कौन है, तो सुजुकी कंपनी, देखते हैं सुजुकी की कार आती थी, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इनको श्री ओसामू सुजुकी को मिला है, और ये पोस्टोमस मिला है, उनको मरने के बाद मिला है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगेन ये बिहार से रिलेटेड है, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं काफी लंबे समय के लिए। इनका नाम है श्री सुशील कुमार मोदी। लास्ट में ये कौन थे, राज्यसभा के सदस्य थे, तो इनको पब्लिक अफेयर में इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखें। और जितने भी आपको करंट अफेयर रिलेटेड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग वीडियो के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे कि ग्रैंड स्लैम को मैंने छोटा वीडियो में आपको समझा दिया है, एनएफएचएस हो गए, एसआरएस रिपोर्ट हो गए, आईएफएसआर रिपोर्ट हो गए, जितने भी इंडिसेस सर्वे रिपोर्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पे आपको कवर कराया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस लिस्ट को आप जरूर से देखें, यू विल गेट एन आइडिया द काइंड ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है ना। तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एंड यू रियलाइज कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो इसको जरूर से एक बार देख लें, ठीक है। स्पोर्ट्स आपको मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। प्लेसेस इन न्यूज, जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनको मैप के थ्रू मैंने एक एक डिटेल एक्सप्लेन किया है। क्यों, क्योंकि अब कोई जो है लेक इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, वो आपको पूछ देगा। लेक तो ऐसे 5000 हैं, 2000 लेक हैं, तो आपको सब तो याद नहीं करके जाना है, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहते हैं वो देख के जाना है। आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर 2 घंटा में, सॉरी 5 घंटा में यहाँ पे मैंने पूरे 1 साल का कंप्लीट कर दिया है। और जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज है इसको आपको यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल मेक श्योर कि प्रेजेंट यू ऑन दैट टॉपिक एज वेल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें, आपको एक यहाँ से कंप्लीट करने के बाद एक बूस्ट मिलेगा एंड यू विल फील बेटर अबाउट दैट, ठीक है। सो जितने भी क्लास होते हैं उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द फीडबैक, इफ़ यू वांट टू शेयर, तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में यू कैन शेयर दैट, ठीक है। और जितने क्लास होते हैं इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। थैंक यू सो मच।